वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। एक साथ परमेश्वर की वचन का अध्ययन करना कितने बड़े आनंद का विषय है। इन दिनों में हम याकूब की पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं और अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव में हैं। याकूब जो एक पवित्र जन था, इस तरह से मसीह के प्रथम सदी की कलीसिया को लिखता है। वह कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? सो याकूब अपने पत्री के 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखता है। हमने देखा कि ये याकूब जो प्रभु यीशु मसीह का भाई था, एक भक्त था, वह व्यावहारिक भी था। वह उन आत्मिक बातों को हमारे जीवन में लागू करने के विषय में चिंतित था। वह चाहता है कि हम जीव के प्रयोग को समझें, जो हमें नाश कर सकता है और हमें बचा भी सकता है। यह विषय उसके पत्री में एक बड़ा भाग है, उसके रूप में प्रकट होता है। जैसे याकूब इस पत्री को लिखता है, तो उसने हमें पाप व उद्धार के उद्गम व परिणाम के विषय में लिखा है। फिर उसने हमें पवित्रीकरण के विषय में बताया है। यीशु के भाई द्वारा इस पत्री में जिस प्यास व विषय के बारे में लिखा गया है, वह पवित्रीकरण है। पवित्रीकरण वो विषय है जो उसके जीवन व सेवा को चलाता है और आगे लाता है। वह कार्य के विषय में जोर देकर लिखता है। प्रत्येक अध्याय व प्रायः प्रत्येक पद में याकूब हमें चुनौती देता है कि पवित्र जीवन व्यतीत करो। जैसे इस पत्री के परिचय में मैंने आपको बताया था कि याकूब पवित्रता के विषय में जो सार प्रस्तुत करता है, वो इस प्रकार हो सकता है कि आप जो सचमुच में विश्वास करते हैं वही करो। बाकी सब बातें साधारण बातें हैं और किसी को भी ऐसे बातों की आवश्यकता नहीं है। दूसरे अध्याय के अंत में याकूब ने हमें कहा है, विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मना हुआ है। सो इस संदर्भ में याकूब कहता है कि विश्वास अकेला नहीं है। फिर इस पत्री के दूसरे अध्याय में जो अगला सार याकूब लिखता है, वो इस प्रकार है कि विश्वास अकेला बचा सकता है, परंतु जो विश्वास बचाता है वह कभी अकेला नहीं है। यहाँ पर याकूब नए नियम के अन्य भागों का खंडन नहीं करता है। जैसे पौलुस की पत्रियों में लिखा है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जा सकता है, पर यहाँ पर भी विश्वास में कार्य है। इसमें हमें पता चलता है कि पौलुस के पत्रियों से बहुत पहले याकूब की पत्री लिखी गई है। इसलिए याकूब पौलुस द्वारा लिखे गए विश्वास से धर्मी ठहरने के विषय में खंडन नहीं कर सकता। क्या आप लूका में बताए गए उस कहानी को स्मरण करते हैं जो 7वें अध्याय में पाया जाता है? यहाँ पर फरीसियों के साथ दोपहर का भोजन प्रभु यीशु करने वाले थे, पर वहाँ की संस्कृति के अनुसार फरीसियों ने यीशु के पांव नहीं धोए। उस संस्कृति में इस प्रकार पांव धोकर अतिथियों का स्वागत किया जाता था। सो उन्होंने यीशु का स्वागत उस तरह से नहीं किया। परंतु वहाँ पर एक स्त्री थी जिसका मन यीशु की सेवकाई के द्वारा बदल गया था। वो कमरे के अंदर आई। जब उसने देखा कि प्रभु का पांव धोई नहीं गई है, सो यद्यपि वो एक पापिनी स्त्री थी, उसके पांव के पास गिर पड़ी और उसे अपने आंसुओं से भिगोने लगी और सिर के बालों से पोंछने लगी। जब इस प्रकार हो रहा था तो फरीसी जो वहां पर बैठे थे मन में सोचने लगे, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, और वह उसे जानता तो अपने आप को छूने की अनुमति नहीं देता। विश्वास का उदाहरण देते हुए यीशु सुंदर वचन प्रस्तुत करते हैं।
वे उस फरीसी से कहते हैं, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 25 दिनार धरता था। जबकि उन दोनों के पास पटाने को कुछ न रहा, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? फरीसी ने कहा, वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया, पर यहाँ पर जो हो रहा है, मैं तुझे बता दूं, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए हैं और अपने बालों से पूछा है। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है। फिर उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। मित्र, यहाँ देखें कि विश्वास अकेला बचा लेता है, परंतु जो विश्वास हमें बचाता है वह अकेला नहीं है, वह कार्य के साथ है। मैं सोचता हूँ कि याकूब अपने पत्री में हमसे कह रहा है कि जो आप विश्वास करते हो उसे आप अपने जीवन में कार्यों द्वारा बताते हो, परंतु वह आपके जीवन काल में एक ही बार नहीं आता, परंतु प्रतिदिन आपके साथ यह होता है। आप जो कुछ भी विश्वास करते हैं उसे कार्यों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। सो याकूब इस वचन के द्वारा दूसरे अध्याय को समाप्त करता है, अर्थात जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यूनानी में इसका प्रयोग श्वास से हुआ है, अर्थात देह बिना श्वास के जैसा मरी हुई है। उसी प्रकार बिना कर्म के तुम्हारा विश्वास भी मरा हुआ है। बिना कर्म के इस प्रकार का कोई विश्वास नहीं है। यदि है भी तो वह मरा हुआ है। यदि आप में विश्वास है तो कर्म भी आपके जीवन का सक्रिय भाग होगा, जिस प्रकार श्वास शरीर का सक्रिय और विशेष भाग है। याकूब पाप और उद्धार के उद्गम तथा परिणाम के विषय में निरंतर बता रहा है, परंतु अब वह हमें पवित्रीकरण के उद्गम के विषय में बताना चाहता है, क्योंकि यह पाप के समस्या का समाधान है। जब याकूब 3 व 4 अध्याय को लिखता है, तब उसका मन पवित्र रहता है। 4 अध्याय में उसके वचनों को सुने। उसने हमें कहा है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वो एजेंट है जिसे वह हमारे पाप की समस्या से हमारे बाहर आने में सहायता करता है। वह इस प्रकार लिखता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? श्रोता मित्र, याकूब के इस पत्री का भाग प्रयोग से भरा हुआ है। उन बातों पर ध्यान करें जिसे याकूब करने के लिए कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यदि आप पवित्रीकरण के कुंजी को समझना चाहते हैं, जो पाप की समस्या का समाधान है, तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यह आपका आत्मिक आंदोलन है। फिर वह कहता है कि परमेश्वर के अधीन होने के बाद शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे से भाग जाएगा। जब आपको पाप करने के लिए शैतान आपकी परीक्षा ले, तो आप क्या करेंगे? यहाँ स्पष्ट रूप से याकूब कहता है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा, और परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब याकूब हमें व्यवहारिक शिक्षा देता है तो वह फिर से
अपने भाई यीशु की शिक्षा से मिलता हुआ शिक्षा देता है। यीशु ने उड़ाऊ पुत्र के विषय में एक महान दृष्टांत दिया था, जो वह दौड़ता हुआ वृद्ध व्यक्ति को परमेश्वर और उसके प्रेम से प्रस्तुत किया गया है। जब उड़ाऊ पुत्र दूर देश को चला गया, तब पिता ने उसे अनुमति दिया कि वह उस चुनाव का अनुभव करे। पर जब वह अपने पिता के घर की ओर वापस आता है, तो उसका पिता दौड़कर उसे गले लगाता है, जो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। यीशु इस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम को प्रस्तुत करते हैं। सो जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास वापस आता है, तो यहाँ पर याकूब का जो प्रोत्साहन है वो यीशु के इस दृष्टांत से मिलता है, अर्थात परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। याकूब कहता है कि जब हम परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर दौड़कर हमारे पास में आता है। इस दृष्टांत में यीशु ने उस सच्चाई के दृष्टांत को सिखाया है। श्रोता मित्र, इस चुनौती के साथ मैं इस अध्ययन को समाप्त करना चाहता हूँ कि क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप सचमुच में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? आप अपने आप में कैसा भी अनुभव करें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या आप उस प्रेम को जानते हैं? क्या आप अपने जीवन में उस प्रेम का अनुभव किए हैं? क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है कि आप परमेश्वर के निकट आए हों? यदि नहीं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आज ही परमेश्वर पर विश्वास करें। उससे कहें, हे परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास रखता हूं, मुझे प्रेम करें। मैं विश्वास करता हूं कि आपके साथ मेल मिलाप करने के लिए यीशु ने यह संभव कर दिया है। क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा उसने यह संभव कर दिया है। मेरी सहायता कर कि तेरे मार्गों पर चल सकूं और तेरे प्रेम को दूसरों को बता सकूं। श्रोता, यदि आपने ऐसी प्रार्थना की है तो मुझे पत्र लिखें। हमारे पास कुछ साहित्य है जिसे हम आपके पास भेजना चाहते हैं। कृपया अगले कार्यक्रम में अवश्य भाग लें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया कि आज आपके वचन को सुन सके। प्रभु, प्रार्थना करते हैं सभी श्रोताओं के लिए, जो कुछ भी प्रभु उन्होंने सुना है, प्रभु उसे वे अपने जीवन में लागू करें। प्रभु, आप उनकी सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए जो अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। प्रभु, उनके पढ़ाई पर आपकी आशीष हो, ताकि वो पढ़ लिख कर बड़े हों और आपकी महिमा का कारण बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, प्रभु आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।